हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज गांधी युग का फास्ट रिवीजन करेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है। गांधी जी को केसरी हिंद को उपाधि 1915 ईस्वी में मिला था। 1917 ईस्वी में गांधी जी आंदोलन प्रारंभ किए थे। 1917 ईस्वी में गांधी जी आंदोलन प्रारंभ किए थे। उसने सबसे पहला आंदोलन जो है बिहार के चंपारण जिला से किए थे, नील के खेती के विरोध में। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिला में किए थे, कर नहीं आंदोलन। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में किए थे, मजदूरों के साथ भूख हड़ताल के लिए। 1919 ईस्वी में मार्च 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1919 ईस्वी में अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इसी समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ, जिसे हंटर कमीशन बोला गया। 1919 ईस्वी को एक कमीशन यानी कि इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया, जिसे हंटर कमीशन बोला गया। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसे स्वराज पार्टी बोला गया। 1924 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में। भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में प्रवेश किया। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी बनी थी। बटलर कमेटी कब बना था? बटलर कमेटी 1927 ईस्वी में बना था। बटलर कमेटी 1927 ईस्वी में बना था। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार और राज्यों के बीच संबंध में सुधार करना। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया, जिसकी अध्यक्षता 2 व्यक्ति कर रहे थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, इसकी अध्यक्षता 2 व्यक्ति कर रहे थे, अंसारी और मोतीलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में 1929 ईस्वी में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। 1929 में संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा किया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया था, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में ही भारतीय संविधान जो था वह 40% पूरा हो गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान बनाने में भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ साबरमती आश्रम के 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया था।
नमक कानून दांडी में 1930 ईस्वी में तोड़ा गया था। 1931 ईस्वी में गांधी समझौता के साथ साथ यह आंदोलन बंद हो गया था। 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1935 में, जिसके फलस्वरूप सांसदों के सीट निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं थे। 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत का संविधान 60% बनाकर तैयार हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान जो है 60% बनाकर तैयार किसने किया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को सबसे पहले बम्बई और कोलकाता में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था अंग्रेज भारत छोड़ो। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन जो है, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन 1 दंडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा गोली मारा गया था। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? 1947 के बाद कौन सा राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि किसने दिया? देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास। दिल बंधु की उपाधि किसने दिए थे? तो C.F. एंड्रूज ने दिए थे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। आंसर सी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में। मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से सीमांत गांधी को जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन जो था चौरी चौरा कांड में हुआ हिंसक घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था? तो लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण वर्ष 1928 ईस्वी में फांसी दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया है? तो वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी रिविल समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो गांधी रिविल समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन है? प्रथम महाराज्यपाल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भगत सिंह के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भगत सिंह के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया है? तो 1935 अधिनियम के तहत। ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वह कौन था? उन्नीस के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वह कौन था? तो यह जेम्स फोर्ड था। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किए थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में महात्मा गांधी आमरण अनशन यरबदा जेल में 1932 ईस्वी में किया। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने के लिए इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो यह थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किए थे। तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा कि क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। आंसर नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने
अपनी पहले आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी जो था आज़ादी का जश्न मना था उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। आंसर 4। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था? महात्मा गांधी का हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम के उपनाम से किसे जाना जाता है या कायदे आजम किसे कहा गया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी जो थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किए थे। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थे? उधम सिंह। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व भारत में आया था। 1928 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो था 1921 ईस्वी में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिए थे? तो ये मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीन बंधु के नाम से C.F. एंड्रूज। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का आगमन, भारत में आगमन, असहयोग आंदोलन, पुन्ना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो सबसे पहले ये हुआ था कुछ, सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद पुन्ना पैक्ट हुआ। इस ऑप्शन 4 हो जाएगा, आंसर 4। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितना दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? गांधी जी जो थे 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किए थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहे थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण शामिल थे। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो RC दत्त जो थे आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। गुरदयाल सिंह ढिल्लों है, जनरल मोहन सिंह संबंधित है, शाहनवाज खां भी संबंधित
है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 ईस्वी में हुआ था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधाभास ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर अंसारी ने किए थे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे? तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? यह गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन अगला, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? यह कथन किसने कहा था? जब मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है, यह कथन कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू। भारत में किस क्रिप्स मिशन आया था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो गांधी जी जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो भीमराव अम्बेडकर जो था भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। भारत पाकिस्तान के बीच रेखा कौन रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन हो जाएगा सी।
इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किए थे? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो S.N. बनर्जी ने किए थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? महात्मा गांधी जो था लॉर्ड इरविन के साथ हस्ताक्षर पर समझौता किए। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा किया गया था। वह किस जगह पर किया गया था? आजाद हिंद सरकार का सिंगापुर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 77। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र, गांधी समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। तो ये तीनों कालक्रम सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामान्य कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। ऑप्शन 1। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पुस्तक और रचयिता। द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। इंडिया इन ट्रांजिशन जो पुस्तक है, इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक है, यह पुस्तक M.N. राय के द्वारा लिखा गया है। बेकअप इंडिया जो पुस्तक जो है इसका रचयिता जो है एनी बेसेंट है। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? B.P. मेनन। ऑप्शन हो जाएगा कुछ 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 के अधिवेशन जो हुआ था हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है? बटलर कमेटी का उद्देश्य जो है भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। ऑप्शन नंबर 4। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो था इनमें से कोई नहीं किए थे। B.R. अम्बेडकर भी नहीं किए थे, महात्मा गांधी नहीं किए थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं किए थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। करो या मरो या डू और डाई का नारा किसने दिया था? डू और डाई का महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? 1931 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या है? तो सभी सदस्य अंग्रेज था। इसी कारण से भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का यह मुख्य कारण बनता है। ऑप्शन 2। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। ऑप्शन नंबर सी।
अगस्त प्रस्ताव की घोषणा मॉन्टेस्क्यू ने किए थे। अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेस्क्यू। अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिथगो। और अगस्त प्रस्ताव जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने बताए थे कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख बनाया था किसने? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो यह त्रिपुरी जो है कहाँ अवस्थित है? तो त्रिपुरी जो है यह जबलपुर में अवस्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? था जवाहरलाल नेहरू। आंसर 4। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थे? फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इनकलाब का नारा जो है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था।